मेरी शादी कम उम्र की सुंदर लड़की से हुई थी। मैं बहुत खुश था, लेकिन शादी के 1 डेढ़ महीने बाद मुझे रोजी रोटी कमाने के लिए विदेश जाना पड़ा। वो बहुत रोने लगी, मुझसे कहने लगी कि मत जाओ। मुझे लगा जैसे वो डरी हुई है। मैंने डर की वजह पूछी तो वो घबरा गई। मेरा विदेश जाना मजबूरी थी। मैं चला गया, लेकिन वो मुझसे बात भी नहीं करती थी। 6 महीने बाद जब मैं गुस्से में वापस आया, अपने घर आया, यह सोचकर कि उसका दिमाग ऐसे अच्छे से ठीक करूंगा, तो देखा कि मेरे घर पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। मैं हैरान रह गया और पड़ोसियों से पूछा कि मेरी पत्नी और घर वाले कहाँ गए। अभी मैं पूछ ही रहा था कि घर के अंदर से हल्की सी चीख सुनाई दी। मैं तुरंत ताला तोड़कर अंदर गया, तो जो दृश्य, जो नजारा देखा, उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ा, मेरे दिल को अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे मैं यहाँ कुछ छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे यहाँ से नहीं जाना चाहिए। मैंने घबराकर चारों ओर देखा। मोहल्ले वाले अपने अपने घरों में वापस जा चुके थे। जब उन्हें पता चला कि मैं विदेश से वापस आ गया हूँ, तो सभी मुझसे मिलने आए थे, लेकिन दरवाजे की ओर इशारा करते हुए बोले कि तुम्हारे जाने के कुछ महीने बाद ही यहाँ ताला लग गया था। इसके बाद हमने कभी किसी को भी इस घर में आते या जाते नहीं देखा। पता नहीं तुम्हारी पत्नी कहाँ पर चली गई। यह बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैं संयम से खड़ा रहा। मेरे दिमाग में यह भी चल रहा था कि पता नहीं मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ होगा। जब मैं अपने घर गया तो मेरी माँ ने भी दुख जताया और कहा, तुम्हारे जाने के बाद मैंने जानवी से कहा था कि मेरे पास आकर रह लो, लेकिन उसने मना कर दिया। पहले पहल तो मैं बहुत हैरान हुई, जोर भी दिया कि कैसे अकेले रहोगी, मगर वो अपनी बात पर अड़ी रही, कहती रही नहीं मैं यहीं पर ही रहूंगी। तो मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। कुछ दिन हफ्ते बाद जाकर देखा तो तुम्हारा घर बंद था। दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। जब लोगों से पूछा तो उन्हें भी कुछ पता नहीं था। यह बातें जैसे जैसे मैं सुनता जा रहा था, उतना ही परेशान होता जा रहा था। मेरी माँ मुझे समझा रही थी कि चलो कोई बात नहीं, मिल जाएगी, और अगर ना भी मिली तो वो खुद छोड़कर गई होगी। उसके पीछे खुद को परेशान मत करो, अपने आप को मत थकाओ और चैन से रहो। मैं नींद की गोली खाकर सोने चला गया। कुछ देर की कोशिश के बाद नींद भी आ गई। पता नहीं मैं कितनी देर तक यूं ही सोता रहा। अचानक मुझे एक अजीब सा सपना आया। जानवी मेरे सपने में थी और बहुत जोर जोर से रो रही थी। कह रही थी, सुभाष तुमने अच्छा नहीं किया, मुझे इन दरिंदों के हवाले करके चले गए। यह मुझे जानवरों की तरह रखते हैं। सुभाष तुम कहाँ हो? भगवान का वास्ता है, मुझे बचा लो। यह कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसे दिलासा देने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, मेरी आंख खुल गई और मेरा सपना टूट गया। मैंने जोर से जानवी को पुकारा, लेकिन वह केवल मेरे ख्वाब में थी, हकीकत में नहीं। मैं बौखलाकर इधर उधर देखने लगा और खुद को अपने कमरे में बिस्तर पर पाया। तुरंत उठकर पानी का एक गिलास उठाया और पानी पिया। इसके बाद मैं मोबाइल लेकर घर से बाहर निकल गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं और कहाँ नहीं। बेचैनी में फिर वापस अपने पुराने घर चला आया। ताला भी वैसे ही लगा हुआ था, बल्कि अब उस पर हल्का फुल्का सा जंग भी दिखाई दे रहा था। मेरे पास उस ताले की चाबी थी। मैंने चाबी से ताला खोला तो पूरा घर वीरान पड़ा था। मैं अंदर गया तो देखा कि सारे कमरे बंद थे। उन्हें खोल कर देखा तो सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ था। जानी के कपड़े, मेकअप का सामान ड्रेसिंग टेबल पर यूं ही पड़ा था, जैसे वो अभी अभी तैयार होकर कहीं गई हो। उसके कपड़े भी इधर उधर फैले हुए थे। किचन में गया तो वहां भी कोई सब्जी चूल्हे पर रखी थी, मगर अब उसमें से सड़न की बास मार रही थी, यानी बदबू आ रही थी। पानी का गिलास, चाय के झूठे बर्तन, जैसे जैसे मैं देखता जा रहा था एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। पूरा घर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बस कुछ देर के लिए घर से बाहर गया हो और फिर कभी वापस न आया हो। मैं वहीं खड़ा खड़ा जानवी की माँ को फोन लगाया तो वो रोने लगी। बोली, हमने अपनी बेटी की शादी की थी तुमसे, लेकिन जब से वो इस घर से विदा होकर गई है, तुमने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। मैंने जल्दी से कहा, आंटी मैं यही बताने वाला था आपको, लेकिन उन्होंने मेरी बात काट दी और बोली, 2.5 महीने पहले उसने अजनबियों की तरह फोन किया और कहा कि वो विदेश सऊदी जा रही है अपने पति के पास। पता नहीं अब संपर्क हो भी पाएगा या नहीं। मैंने जल्दी से पूछा, बेटी क्यों नहीं होगा संपर्क? तो वो रोते हुए बोली, माँ सुभाष बहुत गुस्से वाले हैं। यह कहकर उसने
फोन काट दिया और आज तुम मुझे फोन कर रहे हो। मैं तो मुसीबत में आ गई हूँ। अपनी बेटी तुम्हारे साथ ब्याह कर। वो रो रही थी जबकि मैं हैरान परेशान उनकी बात सुन रहा था। मैंने जानवी को अपने पास सऊदी नहीं बुलाया और न ही मैंने उसे कभी मना किया कि वो अपने घर वालों से कोई संपर्क न रखे। मुझे तो इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। बल्कि शादी के शुरू के दिनों में अक्सर मैं उससे पूछा करता था कि आज तुमने अपने मायके में बात की है। वो अगर नहीं कहती तो मैं अपने सामने बैठा कर उसे फोन करवाता। फिर अगर वो अपने मायके में नहीं है तो कहाँ जा सकती है। यह बात मुझे बहुत ही परेशान कर रही थी। मैंने फोन काटकर एक दो और जान पहचान वालों को फोन किया, मगर उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया कि उन्हें मेरी पत्नी के बारे में कुछ नहीं पता। मैं वहीं चारपाई पर सिर पकड़कर बैठ गया। काफी देर बाद उठा, लेकिन वहां से हासिल होना भी क्या होना था। मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ जैसे जानवी यहीं कहीं मौजूद हो, मगर मैंने तो पूरा घर छान मारा था और वो मुझे कहीं नहीं मिली। लेकिन उसकी खुशबू और एक एहसास मुझे वहां से जाने नहीं दे रहा था। कुछ देर और वहीं रुकने के बाद मैं चुपचाप बाहर निकल आया। अब मेरा रुख पास के थाने की ओर था। वहां मैंने जानवी की गुमशुदगी की सूचना दी तो उन्होंने रिपोर्ट तो लिख ली, मगर मुझे कोई हिम्मत बंधाने वाला जवाब नहीं दिया। उनके मुताबिक लड़की को गुम हुए काफी वक्त हो चुका है। अब जिसने उसे उठाया होगा या जहां वो जाना चाहती थी वो वहां पहुंच चुकी होगी। आपको यह रिपोर्ट गुमशुदगी के तुरंत बाद ही लिखवानी चाहिए थी, लेकिन आपने लापरवाही की। अब हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। हाँ, कोशिश जरूर करेंगे कि आपकी पत्नी को ढूंढ सकें। मैं वहां से भी मायूस होकर बाहर निकल आया। बाहर देखा तो एक जगह भारी भीड़ लगी थी। लोग वहां खड़े होकर बातें कर रहे थे। शायद कोई तांत्रिक बाबा शहर में नया आया था और अपनी बातों की वजह से मशहूर हो चुका था। मैंने सिर झटककर वहां से निकलने का इरादा किया। तभी एक आदमी की बात मेरे कानों में पड़ी। अरे, जब से मैंने इस बाबा के चरणों को छूकर आशीर्वाद लिया है, मेरी तो सारी परेशानियां तुरंत ही हल हो गईं। अब तो बस यही दुआ है कि वो मेरे लिए भी कुछ बोल दें। मुझे यकीन है मेरी बड़ी से बड़ी समस्या भी हल हो जाएंगी। मैंने अचंभे से उन दोनों महिलाओं को देखा तो न जाने किस सोच की दुनिया में थी। यही दुआ अगर वे घर बैठकर करती तो शायद उन्हें बिना वजह लंगर और चढ़ावा देने की नौबत ही ना आती। जाहिर था लोग अंधविश्वास के जाल में फंसे थे। मैं सिर झटककर वहां से चला आया। हर ओर से मायूस हो चुका था। भगवान से भी रो रो कर अपनी पत्नी के मिलने की प्रार्थना करता रहा। मुझे यकीन था कि उसके साथ जरूर कोई हादसा हुआ होगा। वो मुझे इस तरह धोखा नहीं दे सकती। मेरी शादी माँ ने अपनी पसंद से की थी। मुझे उस पर कोई एतराज नहीं था। शादी के तुरंत बाद ही मेरी सऊदी में नौकरी लग गई थी। जब मेरी माँ को यह बात पता चली तो वो बहुत खुश हुई, लेकिन जानवी रोने लगी। मैंने उसे चुप करवाया तो वह नरमी से बोली, मैं नहीं चाहती कि आप मुझे छोड़कर विदेश जाएं। आपके बिना मैं अकेली रह जाऊंगी। क्या करूंगी मैंने उसे बहुत दिलासा दिया। फिर मेरे जाने के दिन नजदीक आ गए तो मैं पैकिंग में पूरी तरह उलझ गया। उन दिनों मैंने ध्यान नहीं दिया कि जानवी बहुत खोई खोई सी लग रही हैं। वो एक दिन सोचते हुए बोली, सुभाष, क्या आप मेरा हालचाल लेते रहेंगे पीछे? क्यों, क्या हुआ? मैंने हैरानी से पूछा तो उसने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, सुभाष, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि जब आप चले जाएंगे तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। उसकी बात का मतलब मैं उस वक्त नहीं समझ पाया था। वो बहुत डरी हुई लग रही थी। कहने लगी, मुझे बचपन से ही सच्चे सपने आते हैं। यह बात उसने एक दो बार पहले भी बताई थी, मगर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। आज जब उसने दोबारा वही बात कही तो मैंने हैरत से पूछा, कुछ देखा है तुमने ख्वाब में? वो उलझ कर बोली, यही तो समस्या है। ख्वाब में जो संकेत होता है उसे मैं समझ नहीं पाती। जब वो घटना घट जाती है तभी उस संकेत का अर्थ समझ में आता है। बस अब मैंने ऐसा सपना देखा है जैसे मैं आपको हवाई अड्डे पर छोड़कर किसी कुएं में गिर रही हूँ और आप भी मुझे नहीं बचा पा रहे हैं। फिर दृश्य बदल गया और एक और सपना आया जैसे मैं बेहोश पड़ी हूँ और मेरे चारों ओर बहुत से लोग हैं। मैं सभी की बातें सुन रही हूँ। हर कोई मुझसे बात करना चाहता है। वो सोचते हुए यह सब कह रही थी,
मैं जो अपना बैग पैक कर रहा था, अचानक उसके पास आया और कहा, यह कैसा सपना है? इसका क्या मतलब हो सकता है? जानवी ने सिर हिलाते हुए बोली, मुझे वाकई नहीं पता कि यह सब क्या हो रहा है और क्यों दिख रहा है। किसी बात का कोई अंदाजा नहीं है। बस एक एहसास दिल में गहराई से जकड़ा हुआ है कि अगर आप चले गए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मत जाइए मुझे छोड़कर। यह कहकर वो मेरे गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उस वक्त उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तब मुझे विदेश जाने का जुनून सवार था। मेरे पिता भी विदेश में ही काम करते थे। उनके निधन के बाद मैंने उनकी जगह आवेदन किया तो विदेश जाना मेरा बचपन का सपना बन गया था। अब जब जानवी यह सब कह रही थी तो उसे तसल्ली देने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसकी खातिर मैं अपना सपना नहीं छोड़ सकता था। बहुत मुश्किल से यह अवसर मिला था विदेश जाने का, तो मैं कैसे छोड़ देता। मैंने उससे कहा, तुम परेशान मत हो, यह वैसे ही तुम्हारा वहम होगा। मेरी बात पर वो इनकार में सिर हिलाकर बोली, अगर कुछ हो गया तो मैंने नरमी से पूछा, क्या शादी के बाद तुम्हें कोई सच्चा सपना आया है? 1-1.5 महीने हो गए हैं ना हमारी शादी को। इस दौरान कोई ऐसा सपना आया है जो सच हुआ हो? इस पर जानवी ने सिर हिलाकर बोली, नहीं, कुछ भी नहीं, बल्कि सपने आना ही बंद हो गए हैं। इस पर मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, फिर क्यों परेशान हो रही हो सकता है तुम मानसिक रूप से थकी हुई हो, इसलिए यह सब तुम्हारे मन की कल्पना हो। और अगर तुम अच्छा सोचोगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब मुझे यह बताओ कि कल मुझे जाना है तो क्या तुम मुझे इस तरह परेशान करके भेजोगी? तुम्हें मजबूत बनना होगा। जब तक मैं नहीं लौटता तुम्हें हर बात का सामना अकेले करना होगा। समझ रही हो ना मैं क्या तुम्हें बतला रहा हूँ? उसने सिर हिलाकर हामी भरी। शादी के तुरंत बाद ही मेरी माँ ने हमें अलग कर दिया था। बड़े भाई का अलग घर था और मेरा भी। माँ चाहती थी कि भविष्य में कोई झगड़ा न हो, इसलिए सबको अलग कर दिया, ताकि अगर खुशी या त्योहार हो तो सब मिल सके। मेरे समझाने पर वो शांत हो गई। अगले दिन सभी घर वाले मुझे हवाई अड्डे छोड़ने आए। मैं पूरा रास्ता जानवी को देखता आया। वो अब भी बेचैन थी। रात को जब मैंने उसे कुछ सुकून दिया था, अब उसके चेहरे पर वैसा कुछ नहीं था। वो बार बार मुझे देखती, कुछ कहना चाहती, लेकिन चुप हो जाती। लेकिन मैंने बड़ी खूबसूरती से उसकी सारी बेचैनी को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि उस वक्त मेरा ध्यान सिर्फ विदेश जाने पर था। मुझे लगा कि वहां जाकर हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। काश उस समय रुक जाता, अपनी पत्नी के ख्वाब को समझने की कोशिश करता, तो आज मेरे घर में मेरी पत्नी मौजूद होती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? करीब 1 हफ्ता बीत चुका था और यह पूरा हफ्ता मैंने गहरे मानसिक तनाव में बिताया। वहां पर भी मुश्किल से 1 महीने तक ही मेरी जानवी से बात हो सकी। उसके बाद उसका मोबाइल और नंबर दोनों ही बंद हो गए थे। व्हाट्सएप पर भी वो ऑनलाइन नहीं आ रही थी। अभी मेरी वापसी में कुछ समय था, लेकिन जब मैंने जानवी की जुदाई से पैदा हुई गहरी खामोशी को महसूस किया तो खुद को रोक नहीं पाया और जो पहली टिकट मिली उसी से वापस लौट आया। वापस आकर वही हुआ जिसका जानवी को डर था। अब उसके सपनों के आधार पर मैं उसे कहाँ ढूंढता, कहाँ से वो कुआं को तलाश करता और कहाँ से उन लोगों की भीड़ को खोजता। जब हफ्ता भर बीतने पर भी वो नहीं मिली तो माँ ने मुझे समझाने की कोशिश की और कहा, कहीं चली गई होगी, पर तुम बेवजह परेशान क्यों हो रहे हो? ये आजकल की लड़की हैं, ऐसे ही करती हैं। जब पति बाहर जाता है तो नई दोस्तियां कर लेती हैं और भाग जाती हैं। माँ, जानवी ने आपसे कुछ भी नहीं कहा? इसका क्या मतलब? कोई इशारा या कुछ भी जिसे वो बता सके कि उस पर क्या बीत रही है? इस बात पर माँ गंभीरता से बोली, अरे बेटा, जब तुम अपनी बातें अपनी माँ से नहीं करते तो वो तो फिर मेरी बहू है, वो क्यों अपनी खास बातें मुझे बताने लगेगी? तुम भी अजीब बातें करते हो। मैं चुप हो गया। ठीक 2 दिन बाद मुझे फिर से वही सपना आया, लेकिन इस बार सपना थोड़ा अलग था। एक बंद कमरा था जहां जानवी बंधी हुई थी और उसकी आंखें बंद थी, जैसे वो सो रही हो, लेकिन दरअसल वो जाग रही थी। जैसे ही मैंने कमरे में जानवी को देखा तो वो मुझे देखकर जोर जोर से रोने लगी और बोली, तुम ही हो मेरे अपराधी, तुमसे जुड़े रिश्ते मेरे अपराधी हैं। मैंने मना किया था लेकिन तुम नहीं रुके, तुमने मेरी कोई खबर नहीं ली और मैं यहाँ हर रोज मरती रही। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। सुभाष, तुम्हें भगवान का वास्ता है, मुझे इस नरक से बाहर निकालो। वो देखो, वो लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं।
सुभाष, मुझे उनके सवालों से बचा लो। मुझे झकझोरते हैं वे, यातनाएं देते हैं। उसने हाथ से एक और इशारा किया तो मैंने गर्दन घुमाकर देखा। वहां एक बहुत बड़ी दीवार में लगी खिड़की थी जहां अनगिनत लोग खड़े जानवी को पुकार रहे थे। वो बार बार मुझे बुला रही थी कि मुझे यहाँ से ले चलो, यह लोग मुझे मार डालेंगे। मैं आश्चर्यचकित होकर वहां खड़ा वो सारा दृश्य अपनी आंखों से देख रहा था। लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। फिर उन सब ने मिलकर दीवार में लगी बड़ी खिड़की एक झटके में तोड़ दी और इंसानों का एक बड़ा सैलाब जानवी की ओर भागा। वे चिल्लाने और रोने लगी। इससे पहले कि मैं उसे बचाने के लिए वहां जाता, वो लोगों में कहीं खो गई। बस उसी सपने के बाद मेरी नींद खुल गई। मैंने इधर उधर देखा तो आज भी अपने कमरे में ही था। यह कैसे सपने आ रहे हैं? क्या मुझे कोई संकेत मिल रहा है जिससे मैं जानवी को ढूंढ सकूं, या फिर यह सपने मेरे दिमाग की उपज हैं? मैं बाहर आया तो माँ आंगन में बैठी थी। मैं उनके पास जाकर उनकी गोद में लेट गया और रोने लगा। जैसे जैसे वह मुझे दिलासा दे रही थी वैसे ही मेरी रुलाई और तेज होती जा रही थी। माँ, मैं ही हूँ अपराधी जानवी के खोने का। वो मुझे मना करती रही कि मत जाओ मुझे छोड़कर। कहती थी अगर गए तो मेरे साथ सब कुछ बहुत बुरा होगा, लेकिन मैंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उस वक्त मेरे ऊपर विदेश जाने का जुनून सवार था और मैं किसी भी हालत में वो सुनहरा मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। लेकिन अब क्या करूं? वहां जाकर अपनी पत्नी को ही खो चुका हूं। माँ मुझे संभालने की बहुत कोशिश करती। वो अक्सर मेरा ध्यान जानवी से हटाने में लगी रहती ताकि मैं बेवजह सोच सोच कर पागल ना हो जाऊं। एक दिन मैं अपने घर यूं ही बैठा हुआ था जब माँ की एक बहुत पुरानी सहेली हमारे घर आई। अरे सुभाष, तुम कब वापस आए? भला मैं यहाँ ना आती तो तुम मुझे मिलते भी नहीं। मैं चुप ही रहा। अब जब से जानवी लापता हुई थी मैं लोगों की बातों का बहुत कम जवाब देता था। तब तक माँ भी वहाँ आ चुकी थी। वो नरमी से बोली, अरे रिश्तेदार को लेकर जाती हो, अपने बेटे को भी साधु जी के पास लेकर जाओ। देखो तो पता नहीं क्या परेशानी है, इतना गुमसुम सा हो गया है। कैसी माँ हो तुम, लेकर नहीं गई क्या? साथ ही उस औरत ने मुझे देखा और अफसोस से अपना सिर नम में हिलाने लगी। बताओ बेटा, गए नहीं क्या तांत्रिक बाबा जी के पास? अरे भगवान पर बहुत श्रद्धा है उसकी, बहुत करामात है उनके पास। जो भी अपनी परेशानी लेकर जाता है बस फिर वो उसे सपना देकर तुरंत हल बता देती हैं। मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं था। मैंने बिना लाग लपेट के कहा, मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। वो औरत जो मेरे निजी मामलों में दखल देने की कोशिश कर रही थी, मेरे जवाब पर झेपी सी हंसी हंसते हुए बोली, अच्छा मत मानो, चलो मुझे ही बता दो कि तुम परेशान क्यों हो। मैं ही दुआ कर दूंगी तुम्हारे लिए। आखिर दुआ तो कर ही सकते हैं ना। तुम्हारी माँ ने भी मेरे लिए बहुत दुआएं की थी और आज देखो मेरी संतान स्वस्थ है। डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि बच्चा नहीं होगा। तुम्हारी माँ का बड़ा कर्ज है मुझ पर। बताओ क्या बात है? वो औरत अजीब चिपक स्वभाव की थी। बेवजह ही जानकारी लेने के लिए उतावली हो रही थी। मेरी पत्नी नहीं मिल रही थी और मेरा मानसिक संतुलन बहुत बिगड़ रहा है। बेहतर होगा आप अपने सुझाव अपने पास रखें। अगर आप माँ से मिलने आई हैं तो सिर्फ उन्हीं से मिलें। आसपास के मामलों में झांकने की तकलीफ ना करें। यह कहकर मैं वहां से जाने लगा जब वो औरत पीछे से बोली, अरे भैया, बड़े तेज मिजाज के लगते हो। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा, मगर तुम्हारे मसले का हल सिर्फ और सिर्फ उस बाबा जी के पास है। वो तो खास तौर पर गुमशुदा लोगों का पता लगाने में माहिर हैं। मुझे उस औरत की बातों से बहुत उलझन हो रही थी और मेरा सिर बुरी तरह से फट रहा था। मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और अपने घर चला गया। पहले आंगन में कुछ देर बैठा रहा, फिर घर की सफाई करने लगा। 2-3 घंटों में मैंने ऊपर से सारा घर साफ कर दिया, लेकिन मन बहुत भारी था। फिर मैं बैठक की सफाई करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने बैठक का ताला खोला मैं दंग रह गया। मैं जब भी इस घर में आया सिर्फ रहने वाले हिस्से को ही खोला, बैठक को एक बार भी नहीं खोला, और यही मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मेरा मन किया कि अपना सिर दीवार में दे मारूं। आखिर इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? मुझे पूरा घर खोलकर अच्छे से देख लेना चाहिए था। पूरे घर को जांच लेना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त ही बैठक को देखकर साफ पता चल सकता था
कि यहीं मेरी पत्नी को रखा गया था। दीवार के साथ लोहे की जंजीरें बंधी थी और उनके आगे हथकड़ी जैसे गोल निशान बने हुए थे, जिनकी संख्या 4 थी, यानी 2 हाथों और 2 पैरों के लिए। इसके अलावा बैठक से बहुत ही तेज और गंदी बदबू आ रही थी। वहीं पर खाने के बर्तन और पानी का कूलर बहुत ही बेतरतीब तरीके से फेंका हुआ था। बैठक का फर्नीचर खींचकर एक दीवार से लगाया गया था। मैं तुरंत बैठक के दूसरे दरवाजे की ओर भागा, जो पीछे वाली गली में खुलता था। लेकिन वो गली मेन गेट वाली गली नहीं थी, बल्कि उससे पीछे की गली थी। यानी जो भी व्यक्ति था उसने मेरी पत्नी को मेरे घर में छिपा कर रखा था और बड़ी चालाकी से सभी को धोखा दे रहा था, यह दिखाकर कि वो घर महीनों से बंद है, ताकि किसी को शक न हो और वो आराम से जानवी को वहीं रख सके। इसके बावजूद मुझे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि अगर उसे जानवी को घर में ही रखना था तो उसे बांधकर क्यों रखा गया था, और आखिर उसका मकसद क्या था। हालात बहुत खराब हो चुके थे। मैंने उसी वक्त पुलिस को फोन किया और उन्हें पूरी स्थिति बताई। कुछ ही देर में पुलिस पहुंच गई और उन्होंने उस जगह को सील कर दिया। हथकड़ियों को उतारकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। एक दिन में रिपोर्ट आ गई, जिसमें यह पुष्टि हुई कि वहां जानवी ही थी, जिसे कुछ दिन पहले ही वहां से कहीं और ले जाया गया था। पुलिस अधिकारियों ने मुझसे पूछा, क्या आपको किसी पर शक है? मैंने नाम में सिर हिला दिया, क्योंकि सच में मुझे किसी पर शक नहीं था। उन्होंने कहा, जरा अच्छे से सोचिए, क्या आपकी पत्नी किसी से डरती थी? क्या उन्होंने आपको कभी कोई इशारा दिया हो या कोई ऐसा अजीब वाकया हुआ हो जिस पर आपने ध्यान न दिया हो? मैंने बहुत सोचने के बावजूद कोई ऐसा इंसान या वाकया याद नहीं कर पाया जिसमें आरती का किसी से झगड़ा हुआ हो या उसने कभी बताया हो कि अतीत में उसके साथ कुछ बुरा हुआ था। हमने मेन गेट वाली गली में लगे कुछ कैमरों की मदद से अपराधी को तलाशने की कोशिश की, लेकिन वो कभी मेन गेट से घर में दाखिल नहीं हुआ। एक बार बस सुभाष की माँ यानी मेरी माँ उस गली में गई थी। जब पुलिस ने पिछली गली में जाकर देखा तो वहाँ कोई भी कैमरा मौजूद नहीं था, जिससे अपराधी की हरकतें रिकॉर्ड नहीं हो सकी। इसके बाद पुलिस ने मेरी माँ को हिरासत में लेने की बात की तो मैंने सख्ती से मना कर दिया। मैंने कहा, खबरदार, अगर किसी ने मेरी माँ को परेशान करने की कोशिश की, क्योंकि उनके अलावा ऐसा कोई सुराग नहीं था जो किसी और की तरफ इशारा करता। जब पुलिस ने कहा कि कम से कम एक बार तो हमें आपकी माँ से पूछताछ करनी पड़ेगी, तो मैंने चुपचाप जानवी का केस वापस ले लिया। इस पर पुलिस वाले बहुत नाराज हुए। जब माँ को इस बारे में पता चला तो वो बहुत गुस्से में बोली, बेटा, तुमने ठीक नहीं किया। वो लोग तो अपना काम ही कर रहे थे, उन्हें करने देना चाहिए था। जांच तो कम से कम बंद ना कराई जाती। हो सकता है कुछ देर बाद अपराधी का कोई सुराग मिल ही जाता। मेरी माँ मुझे डांट रही थी, लेकिन मैं अपनी माँ पर कोई आरोप नहीं आने देना चाहता था। भगवान बेहतर करेगा, आप चिंता न करें। अगर भगवान ने हमें जानवी का कोई न कोई सुराग देना तय किया है तो हमें कुछ नहीं होगा। देखिएगा, वो खुद ब खुद हमारे सामने आ जाएगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लाख कोशिश कर ले फिर भी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन इस समय मैं आपको तकलीफ नहीं दे सकता और ना ही देना चाहता हूँ। यह बात सुनकर मेरी माँ रोने लगी और मुझे बहुत सारी दुआएं देने लगी। मैं कमरे में आया और बुजुर्गों की तरह गीता पढ़ी। बार बार भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि मेरी पत्नी को अपनी सुरक्षा में रखें। मैंने उसे अकेले छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं अपनी गलती पर बहुत पछता रहा हूँ। करीब 15 मिनट तक यूं ही प्रार्थना करता रहा। इसके बाद मेरे अंदर अजीब सा सुकून फैलने लगा। प्रार्थना करके उठा ही था कि मुझे अपनी कंपनी की तरफ से मैसेज आया। उन्हें किसी एजेंट से काम करवाना था, तो उन्होंने मेरी छुट्टी रद्द कर दी और जल्द से जल्द वापस बुलाया। मगर मैंने उसी वक्त बिना सोचे समझे उन्हें इस्तीफा भेज दिया। तभी माँ कुछ लेने कमरे में आई तो मैंने उन्हें नौकरी छोड़ने के बारे में बताया, जिससे वो नाराज होकर बोली, तुमने इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी क्यों किया? मैंने नरमी से कहा, माँ, एक बार मैं अपनी पत्नी को अकेला छोड़ चुका हूँ, अब दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। यहीं पर कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा, लेकिन जानवी को ढूंढ कर रहूँगा।
अगर अंतिम दिन भगवान ने मुझसे पूछा कि मैंने उसके पिता के बाद तुम्हें उसका जिम्मा दिया था, तो मैं क्या जवाब दूंगा? माँ, मुझे बहुत डर लगता है। बस अब आप प्रार्थना करें कि जानवी जल्दी से जल्दी मिल जाए और वो ठीक ठाक हो। मेरी माँ ने हाथ उठाकर प्रार्थना की। करीब 3-4 दिन तक मैं रोज अपने पुराने घर जाकर हर चीज को ध्यान से देखता। वहाँ नशे और दवाइयों की गोलियां व पत्ते भी मौजूद थे। अब धीरे धीरे साफ हो रहा था कि जानवी को वहां दवाओं के जरिए दबा कर रखा गया था, शायद इसलिए कि वो कोई विरोध न कर सके। मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि किसी तरह वहां से कोई सुराग मिल जाए, कोई निशानी या कोई छोटा सा इशारा जिसे कम से कम जानवी तक पहुंच सकूं, मगर वहां ऐसा कुछ भी नहीं मिला। मैं बहुत थक चुका था। सो मैं बैठकर जोर जोर से रोने लगा। पता नहीं कब रोते रोते मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। नींद में एक बार फिर जानवी मेरे सपने में आई। वो बहुत थकी हुई और कमजोर दिख रही थी। मुझे देखकर नरमी से बोली, तुम्हें अपराधी क्यों नहीं दिखाई दे रहा? वो तो तुम्हारे आसपास ही है, जमीन में छुपा है। मुझे बचा लो, जितनी जल्दी हो सके मुझे ढूंढ लो, नहीं तो यह लोग मुझे मार डालेंगे। यह लोग मेरी जान ले लेंगे। मुझे इस नर्क से निकालो, किसी से मेरी सलामती के लिए दुआ करवाओ। इसके बाद वो चली गई और मेरी आंख खुद ब खुद खुल गई। मैं यूं ही नीचे खाली जमीन पर लेटा हुआ था। अब उठकर छत को देखने लगा। जानवी चाहती थी कि मैं उसे ढूंढ निकालूं, यानी जिसने भी उसे छिपाया है वो जान चुका है कि मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ। अगर जल्द से जल्द मैं अपनी पत्नी को नहीं ढूंढ सका तो वे उसे सचमुच मार डालेंगे। तभी वो सपने में इतनी परेशान दिख रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता दिखा, मुझे कुछ समझ दे, मेरी मार्गदर्शन कर कि मैं अपनी पत्नी को ढूंढ सकूं। यूं ही प्रार्थना करते करते मैंने घर के सारे कमरों को ताला लगाया और बाहर निकल आया। मैं भी मोहल्ले से बाहर निकला ही था कि मुझे जानवी की सहेली दिखाई दी। मुझे देखकर वो जल्दी से जानवी के बारे में पूछने लगी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम जानवी से नहीं मिली? वो शर्माते हुए बोली, भैया, आपकी शादी के बाद ही तो मेरी भी शादी हो गई थी। फिर मैं मुंबई चली गई, अभी मिलने के लिए आई हूँ। उसी से आपके घर भी आई, लेकिन कुछ काम थे करने वाले, उन्हीं में उलझी रही। जब मैं आपकी ओर आ रही थी, मैंने उदास लहजे में कहा, नहीं दिव्या, कोई जरूरत नहीं। वो हैरानी से मुझे देखते हुए बोले, क्या हुआ भैया, सब ठीक है? आप परेशान लग रहे हैं। क्या जानवी ठीक है और आंटी की तबीयत कैसी है? मैंने ना में सिर हिलाया और खुद को संभालते हुए कहा, दिव्या, जानवी खो गई, वो नहीं मिल रही। अरे, ऐसे कैसे खो गई? कोई छोटी बच्ची तो नहीं जो आप यूं ही परेशान हो रहे हैं? मोहल्ले में किसी घर में गई होगी, अभी आ जाएगी। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में अनायास ही आंसू आ गए, जिन्हें मैंने बेरहमी से पोंछते हुए कहा, नहीं, वो आपकी बहन खोई नहीं है। उसे तकरीबन 2-2.5 महीने हो चुके हैं। फिर वहीं खड़े खड़े मैंने दिव्या को संक्षेप में सारी बात बताई। वो गम से कुछ बोल ही नहीं सकी। मैंने कहा, दिव्या, तुम तो जानवी की दोस्त थी, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? वो जल्दी से बोली, जी भैया, आप बताइए, मैं आपकी हर तरह की मदद के लिए तैयार हूँ। मुझे यकीन नहीं होता कि वो छोटी सी हंसमुख जानवी यूं अचानक गायब हो सकती है। भैया, क्या कभी जानवी ने शादी से पहले या शादी के बाद कुछ बताया? मतलब कोई झगड़ा या किसी ने तंग किया हो या कुछ भी, कोई भी छोटी बात? अगर उसने इस बारे में कुछ बताया हो तो भगवान का वास्ता बताइए। वो सोचते हुए बोली, भैया, बताया तो था, लेकिन अगर मैं आपको बताऊंगी तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। मुझे नहीं लगता कि यह बात मुझे आपसे करनी चाहिए। मैंने तुरंत कहा, तुम परेशान मत हो, जो भी बात हो खुलकर बताओ, मैं हर बात सुनने के लिए तैयार हूँ। बस भगवान का नाम लेकर कुछ तो इशारा दे दो जिससे मैं अपनी पत्नी तक पहुँच सकूँ। पता नहीं वो किस हाल में होगी। दिव्या मुझसे कहने लगी, भैया माफ करिए, लेकिन एक बार जानवी ने बताया था कि आंटी का व्यवहार उसके साथ ठीक नहीं था। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, माँ का व्यवहार क्यों ठीक नहीं होगा? माँ ने तो शुरू से ही हमें अलग कर दिया था। फिर जब वो अलग घर में रह रही थी तो माँ उसे क्यों तंग करेंगी? वो धीरे से बोली, तभी तो मैं आपको बताना नहीं चाह रही थी, क्योंकि वो आपकी माँ है, पर अपनी माँ के बारे में कोई भी बुरी बात इंसान सहन नहीं कर सकता, फिर चाहे वो आप हो या मैं। बाकी आपने कोई और बात पूछी तो मुझे बस यही बात याद आई। इसके अलावा मुझे याद नहीं कि जानवी का कभी किसी से झगड़ा हुआ हो या उसका कोई करीबी दोस्त रहा हो। यह कहकर वो चुप हो गई। मैंने जल्दी से कहा, नहीं, मुझे बताओ, माँ की क्या बात करती थी तुमसे जानवी?
पता नहीं भैया, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन उसने बताया था कि आंटी उसे कुरेदती थी। उन्होंने यह भी कहा था कि तुम्हें सच्चे सपने आते हैं, तभी मैंने तुम्हें अपनी बहू बनाकर लाए हैं, ताकि तुम हमारे लिए कोई रास्ता दिखा सको। आंटी उसे मजबूर करती थी, कभी अपना कोई इरादा बताकर, कभी किसी सहेली या रिश्तेदार का जिक्र करके कि इसका हल बताओ। जानवी सपने में कुछ देखने से इनकार करती थी, कहती थी कि यह मेरे अधिकार में नहीं है, लेकिन आंटी कहती थी कि तुम जानबूझकर मना कर रही हो, जबकि तुम्हें सब कुछ दिखता है, तुम भविष्य देख सकती हो, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। भैया, मैं बचपन से जानवी को जानती हूँ, उसे सच्चे सपने कभी कभार ही आते थे। बस एक बार उसने आंटी के बारे में यह सब बताया था। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गया, क्योंकि आज तक माँ ने या जानवी ने मुझसे कभी इन बातों का जिक्र नहीं किया था। दिव्या, जो कुछ भी तुम बता रही हो, क्या वो सच है? वो नरमी से बोली। भाई, मैं अपनी कसम खाकर कहती हूँ, बल्कि शायद मेरी कसम पर भी आपको विश्वास न हो, तो मैं ईश्वर की कसम खाकर कहती हूँ कि जो कुछ बताया है वो सच है। और यह भी बता दूं कि जानवी आपसे बातें छुपाती थी। वो नहीं चाहती थी कि यह बातें आपको पता चले और आपके और आंटी के बीच कोई गलतफहमी पैदा हो। इसके बाद कुछ और बातें करके मैं वहां से चला आया। अब मेरा रुख घर की ओर था। मैं माँ से इन बातों की पुष्टि करना चाहता था। दिव्या ने कसम तो खा ली थी, लेकिन जब तक मैं अपनी माँ से इन बातों की सच्चाई की जांच पड़ताल ना कर लेता, मुझे चैन नहीं मिलना था। जानवी के सपनों वाली बात तो मुझे शादी के बाद ही पता चली थी, और वो भी खुद जानवी ने ही बताई थी, जबकि माँ ने इस तरह की किसी भी बात का जिक्र मुझसे कभी नहीं किया था। मुझे याद था कि मेरी बहन ने एक बार बातचीत के दौरान बताया था कि जब दोनों की शादी नहीं हुई थी, तब उसका एक गहना कहीं खो गया था। अगले दिन वो यूं ही जानवी से फोन पर बात कर रही थी, तो जानवी ने उसे बता दिया कि तुम्हारा गहना फला जगह पर रखा है। यह बताते हुए मेरी बहन बहुत हंसी और बोली, तुम्हारी तो मौज है, अगर तुम्हारे घर में कभी कुछ गुम हो गया तो भी चिंता नहीं, तुम्हारी पत्नी को हर बात का पता चल जाता है। मैंने तब इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब एक एक कड़ी जुड़ती जा रही थी। मैं पैदल ही घर की तरफ चल पड़ा। तभी मुझे एक बार फिर वही जगह दिखाई दी जहां लोग बड़ी श्रद्धा से कतार में खड़े थे। उसी वक्त मुझे जानवी का सपना याद आया, जिसमें वो कह रही थी किसी से दुआ करा लो। मुझे उन सब बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन जानवी पर था। वो चाहती थी कि मैं उसे ढूंढूं, तो बिना कुछ सोचे समझे मैं भी उस कतार में लग गया। मुझे विश्वास नहीं था कि यहाँ कुछ मिलेगा, लेकिन पता नहीं क्यों मैं वहां से हिल नहीं सका और मेरे पैर खुद ब खुद रुक गए। काफी देर बाद मेरा नंबर आया। कमरे के बाहर बैठे व्यक्ति ने मुझसे कुछ पैसे लिए। मैंने चुपचाप पैसे निकाल कर दे दिए। जब अंदर गया तो वहां का माहौल अजीब सा था। एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा था। देखने में वो कोई नकली बाबा लग रहा था। उसके पास जमीन पर एक छोटा सा कपड़ा बिछा हुआ था, जिस पर एक लड़की आंखें बंद की दीवार से टिकी हुई बैठी थी। उस लड़की की हालत बहुत खराब थी। बाल बिखरे हुए थे और कपड़े बेहद मैले कुचैले थे। हाँ भाई, क्या समस्या है तुम्हारी? किसी महिला ने ऊंची आवाज में पूछा। पहले तो मेरा मन किया कि मैं चुपचाप वहां से निकल जाऊं, लेकिन फिर मैंने कहा मेरी पत्नी लापता है, उसकी खोज करानी है, या फिर कोई प्रार्थना, जो भी आपको उचित लगे, बस मुझे मेरी पत्नी चाहिए। उस व्यक्ति ने उस महिला की ओर इशारा किया और कहा, बाबा जी को कुछ भेंट दो और उन्हें अपनी समस्या बताओ। वो सपना देखकर बता देंगे कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है। मैंने उस नशे में डूबी हुई महिला की ओर देखा, जो आंखें बंद किए बैठी थी और नशे की गंध चारों ओर फैली थी। यह समझना मुश्किल नहीं था कि वो इस समय बहुत नशे में थी। मैं वापस जाने के लिए ही मुड़ा था कि मेरा अगला कदम रुक गया और मेरी सांसें थम गईं। मैं दोबारा उस महिला के पास गया और गौर से देखा तो पाया कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी पत्नी जानवी ही थी। उसकी हालत बहुत ही खराब थी और वो इतनी गंदी हो चुकी थी कि पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। मैं उसे जोर जोर से झकझोरने लगा। सभी लोग मेरी ओर ध्यान से देखने लगे। उस नकली बाबा ने मुझे पीछे करने की कोशिश की
तो मैंने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। वहाँ अच्छा खासा तमाशा लग गया। भीड़ में से किसी ने पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस आई तो मैंने उन्हें बताया कि यही मेरी पत्नी है। पुलिसकर्मी वही थे जो जानवी के केस की जांच कर रहे थे। उस जाली बाबा ने बहुत विरोध किया, लेकिन पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। मैं जानवी से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपने होश में नहीं थी। शुरू में वो बाबा मुंह नहीं खोल रहा था कि यह सब किसके कहने पर कर रहा है, लेकिन जब पुलिस के हाथ वो आदमी लगा तो उसने जो नाम लिया वो मेरे लिए अविश्वसनीय था। उसने मेरी माँ का नाम लिया और कहा कि वही औरत इस लड़की की मदद से गलत धंधा चला रही है। वो उसे शाम को यहाँ से ले जाती हैं और पता नहीं किस जगह पर रखती हैं, फिर सुबह वापस ले आती हैं। यह लड़की सच्चे सपने देखती है और हम उससे दिन में लाखों रुपए कमा लेते हैं। वो पाखंडी बाबा बोलता जा रहा था और मैं धरती पर खड़ा नहीं हो पा रहा था, यह सोचकर कि आखिर मेरी माँ ने यह सब क्यों किया। उन्हें इसकी क्यों जरूरत पड़ी? पैसे की। जानवी से मेरी शादी भी उन्होंने इसी वजह से करवाई ताकि वे उसे अपने गंदे धंधे के लिए इस्तेमाल कर सकें। मेरे विदेश जाते ही मेरी माँ ने जानवी को नशा और दवाइयाँ देना शुरू कर दी थी। फिर इस घर को ताला लगाकर उसे बैठक में बंद कर दिया और अलग अलग तरह के लोगों से उसका उपयोग करवाती थी। मैं स्तब्ध वहां खड़ा था जब एक पुलिस अधिकारी मेरे पास आया और बोला, हाँ भाई, अब बताइए, अब भी आपकी माँ पर कोई जांच ना हो या अभी उन्हें छोड़ दें? अब यह बात साबित हो चुकी थी कि इस सब के पीछे आपकी माँ ही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। माँ को पुलिस अपने साथ ले गई और उन पर कड़े आरोप लग गए। जानवी को बहुत भारी मात्रा में नशे की दवाइयाँ दी गई थीं, जिसकी वजह से उसका इलाज शुरू हुआ। धीरे धीरे जानवी की तबीयत में सुधार आने लगा, लेकिन हमारे रिश्ते पर जो जख्म लग चुका था वो कभी पूरी तरह भर नहीं पाया। माँ सलाखों के पीछे थी और मैं अपने भीतर के उस तूफान से जूझ रहा था जिसमें अपनों की साजिश, प्यार की टूटन और विश्वास की मौत शामिल थी। जिंदगी जैसे अचानक ठहर गई थी। अब सब कुछ फिर से शुरू करना था, लेकिन इस बार बिल्कुल अकेले। जानवी का इलाज चल रहा था, लेकिन उसके शरीर से ज्यादा उसका मन घायल था। उसे हर दिन डरावने सपने आते, अचानक चीख पड़ती थी, जैसे वो अब भी उसी अंधेरे कमरे में बंद हो, किसी की कठपुतली बनी हुई। मैं हर रोज उसके पास बैठता था, उसकी हथेली अपने हाथ में लेकर बस इतना कहता, मैं यही हूँ जानवी, अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। वो मुझे देखती और बस धीरे से रो देती। उसकी वो चुप्पी जैसे एक एक कर सारी बातें सुना देती थी। कभी कभी मैं खुद से सवाल करता, क्या मैं उसका पति होने का फर्ज निभा पाया? उसे अकेला छोड़कर चला गया अपनी मजबूरी में, पर क्या उसकी मजबूरी नहीं समझनी चाहिए थी मुझे? एक शाम जब सूरज ढल रहा था, जानवी ने पहली बार अपनी टूटी आवाज में मुझसे कुछ कहा, तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुमसे नहीं जानवी, तुम्हारी रूह से करता हूँ, और वो भी कभी गंदी नहीं हो सकती। उस दिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी, महीनों बाद, जैसे किसी पुराने टूटे ख्वाब को फिर से जोड़ने की कोशिश की हूँ। कुछ हफ्ते बाद डॉक्टरों ने कहा कि अब जानवी को घर ले जाया जा सकता है। मैंने घर को पूरी तरह बदल डाला था, दीवारों के रंग, पर्दे, सजावट, ताकि कोई भी कोना उसे पुराने दर्द की याद न दिला सके। लेकिन सबसे मुश्किल था उसके दिल के अंदर जो कुछ टूटा था उसे जोड़ना। वो अब भी डरी डरी रहती, किसी की आहट से चौंक जाती, कभी माँ की तस्वीर देखकर सिहर जाती। मैं जानता था ये सब जल्दी ठीक नहीं होगा। एक रात जानवी ने मुझसे कहा, मैं कोशिश कर रही हूँ सच में, पर तुम्हें लगता है कि मैं कभी पहले जैसी हो पाऊंगी? मैंने उसका हाथ थाम कर कहा, नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम पहले जैसी बनो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जैसी बनो, नई जानवी, जो टूटी जरूर है मगर अब और मजबूत है। उसने मेरी आंखों में देखा और पहली बार खुद मुझे गले लगाया। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद हम फिर से जीना सीख सकते हैं। अब हम दोनों साथ में एक नया शहर ढूंढ रहे हैं, एक नई शुरुआत के लिए। पुराने रिश्तों की राख पर हम दोनों अपना छोटा सा घर बनाना चाहते हैं, भरोसे और इज्जत की नींव पर। जानवी अब पहले से बेहतर है। वो अब भी बहुत कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी खामोशी में अब दर्द नहीं, सुकून होता है।
मैं अब भी हर रात उसके माथे को चूम कर यही दुआ करता हूँ, हे भगवान, इस बार अगर उसे कोई सपना दिखे तो सिर्फ अच्छा हो, सिर्फ सच्चा, सिर्फ सच्चा हो। तो दोस्तों, इस कहानी का नैतिक संदेश यह है कि अंधविश्वास, लालच और अपने स्वार्थ के लिए किसी के जीवन से खिलवाड़ करना एक दिन सामने आ ही जाता है। सच्चाई चाहे जितनी भी छुपाई जाए, अंत में उजागर होती ही है। किसी के सपनों, रिश्तों और भावनाओं के साथ धोखा देना सबसे बड़ा अपराध है, और इसका परिणाम न केवल कानून देता है, बल्कि समय और नियति भी बहुत कठोर सजा देते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।